कि सस्ते रेट पे बिकता है, रेट तो वही होगा उसका। अब वो गुण जो है राहु केतु की गर्दनों में भी आ गए। अब जहां वो ब्लड गिरा वहां किसकी खेती हो गई? लहसुन और प्याज। आपको पता है लहसुन और प्याज जो है वो आयुर्वेद में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। जितनी ताकत लहसुन और प्याज के अंदर है उतनी ताकत किसी के अंदर भी नहीं। पर देवता लोगों ने निषेध लगा दिया कि हमारी जो पूजा करेगा वो क्या नहीं खाएगा? लहसुन और प्याज नहीं खाएगा। जबकि आप देखो गुरु जी कहते हैं कि वो अमृत उतना ही देवताओं ने पिया है और उतना ही राहु और केतु ने पिया। तो समता क्या है? समता यही कहती है कि सब हमारे लिए बराबर है, चाहे वो लहसुन हो या वो प्याज हो। जब उसको अमृत मिल गया तो वो असुर कहाँ रहे फिर? तुम जब आए थे शुरू में तब कैसे थे? राहु केतु नहीं थे? थे ना। अब यहाँ हम बाहर बोर्ड लगा दें कि यहाँ कमला पार्वती और ये ललिता ये नहीं आएंगे, ये बड़े लड़ाकू हैं, ये नहीं आएंगे, नहीं। लेकिन जब गुरु दर पे आ गए तो ये क्या बन गए? इन्होंने अमृत पी लिया। तो उसको बात समझ आए, कह रहा है इसका मतलब इसका कोई डर नहीं है लहसुन प्याज का। नहीं, जब उनके अंदर मुख में अमृत पड़ गया भगवान विष्णु के द्वारा तो फिर वो असुर रहे। जब गर्दन ही कट गई। आपको पता है गुरुद्वारे में बैठने सिर पे क्या किया जाता है? कपड़ा, गर्दन दी जाती है अपनी, शीश दिया जाता है अपना। तो जब हमने गुरु को अपना शीश ही दे दिया, अब तुम्हारे अंदर असुरों वाली हरकतें रहेगी? अगर रहती हैं तो तुम पूजनीय नहीं। असुरी का मतलब पता है क्या है? असुरी का मतलब होता है कि सुख लेने का काम। और देवताओं का काम क्या था? उनको अमृत क्यों पिलाया गया? सुख देने का। अब वो जो राहु केतु हैं वो भी अब किसका काम करेंगे? सुख देने का काम करेंगे। हमारे राहु केतु मंगल शनि सब बराबर हुए ना। तो जब हम आत्मा की स्थिति में तो सब हमारे लिए बराबर है। और जब हम आत्मा की स्थिति में नहीं है तो अगर वंदना जैसे को कोई बोल दे तेरे घर में तो राहु की दशा है भाई, तू एक हफ्ता सत्संग मत जा, तो ये बिल्कुल ही नहीं आएगी। चाहे इसको बुलाने जाए परवीन आंटी कि चल मैं तेरे को ऑटो पे लेके चलती हूँ, मजाल है ये आ जाए। क्योंकि इसके मन में भ्रम क्या डाल दिया गया है? राहु की दशा। और राहु की दशा विंडो होम से शुरू हो जाती है। इसका रास्ता वही है ना आने का। और लवली गोलगप्पे वाली साइड से शुरू होते हैं, एक दो के चौक से। चारों रास्ते इसके चिक्कड़ भरे, कहां से आएगी ये? सोचो, आना चाहे तो भी नहीं आ सकती। पर इसको ये नहीं पता बेचारे राहु की तो गर्दन भगवान विष्णु ने, जब गर्दन कट गई अब राहु बचा होगा अभी तक? या तो वो कथा झूठ है, नहीं, या फिर राहु आज भी है। अब होगा राहु? भगवान विष्णु ने खुद अपना अनुभव बताया कि जब मैं अमृत पिला रहा था तो राहु केतु छिप के आ गए। क्यों आए पता है आपको? आपको उनकी भावना पता है क्यों आए होंगे? भूले से भी कोई गुरु के दर पे क्यों आता है? केवल गंध मचाने के लिए। केवल गंध मचाने के लिए आता है कि यहाँ गंध मचा जाऊं। लेकिन गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि गुरु अपना जब अमृत उसको पिला देता है फिर वो गंध मचाता है या प्यार फैलाता है? प्यार फैलाता। आज कोई झगड़े के मूड से भी आ जाए, तुम लोगों को धमकियां देते तो होंगे, तुम जाओ हम तुम्हारे पीछे वहीं सत्संग में आएंगे, झगड़ा मचाएंगे, तमाशा करेंगे। आज दिन तक तो कोई नहीं आया, और कोई आएगा तो उसकी गर्दन, और वो भी क्या बन जाएंगे? लहसुन प्याज। तभी तो देखो वो कैसे होते हैं लहसुन और प्याज, गर्दनें तो होती हैं। वो एंट्री कर ही नहीं सकते ना, वो एंट्री कर ही नहीं सकते। तो राहु नहीं केतु नहीं, दोनों की गर्दन तो किसने काट दी थी? पर जो जीव भाव में पक्का है, सोचो अब किसी की दुकान ना चल रही हो, उसको इतना कह दो केतु तेरे दुकान पे आके बैठा है, फिर वो ढूंढेगा, उसको दिखाई नहीं देता केतु। केतु हो तो दिखाई दे। केतु तो बेचारा किसके प्यार में कट गया? विष्णु के। उसने एक बार भी अपनी गर्दन हटाई नहीं।
उसने गर्दन दे दी, ले काट, और जो उसका ब्लड गिरा, देखो गर्दन कटी तो ब्लड तो उसका गंदा होना चाहिए था, तो ब्लड क्या था उसका? तभी तो लहसुन प्याज में ताकत है। हम नहीं कह रहे कि तुम आज घर जाके लहसुन प्याज से अपना व्रत तोड़ना, क्योंकि भरम तो तुम्हारा जाएगा ही नहीं, भरम नहीं जाने वाला। भरम नहीं जाने वाला तो सत्य का क्या संग किया तुम लोग? और डॉक्टर्स खास कहते हैं एक फांक लहसुन की सुबह खाली पेट निकलो। जो लोग इनका प्रयोग नहीं करते वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वाले होते हैं, उनकी इंसेटाइन खराब हो जाती है, अंदर शरीर में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी। क्यों? कि उन्हें समता का भाव नहीं रखा, तिरस्कार किया उन्होंने। जैसे लक्ष्मण ने बेरों का तिरस्कार किया। अब अगर आप खाते नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल ही मत खाओ ना, फिर बिल्कुल ही मत खाओ। नहीं, राहु केतु को मानो, फिर भगवान को मत मानो, और किसको मानो? राहु केतु को मानो। जब हम भगवान के हो लिए, जब भगवान ने कोई वैर नहीं किया, गर्दन काट के उनको मुक्त कर दिया, जो भगवान के हाथ से कट गए, सोचो वो बचे होंगे अभी तक? और तुम्हारे घर में जो विघन डालने वाले थे वो कौन थे? तुम खुद थे, तुम्हारी मैं थी। किसी को खुश देख नहीं सकते थे। अगर तुम्हारा मूड ऑफ है तो कोई हंस रहा हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, नहीं, तुम उसके पीछे पड़ जाते थे। असे तब बीमार बैठे हैं, ये तो देखो हंसी जाते सारा मजाक बनाते। नहीं, तो राहु तुम हो कि राहु बेचारे वो हैं? तुम हो राहु। जरा सा तुम लेटो और कोई थोड़ा सा हल्का सा शोर आ जाए, फिर देखो राहु के तू कैसे मंडराते हैं तुम्हारे सिर पे। तो राहु तुम हो कि वो है? जरा सा खाना लेट मिल जाए, कितना शोर मचाते हो। जरा सी तुम्हारी कोई बात ना माने, वो राहु केतु तो एक बार में मर गए हैं, सोचो किसके हाथ से? तो मुक्त हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? या तो विष्णु के पास शक्ति नहीं, विष्णु से बड़ा कोई है नहीं, सोचो। जब वो विष्णु के हाथ से कटे हैं तो फिर शक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इस तरह का हमें समता का भाव लाना है। आज का जो व्रत, पहला व्रत धारण करना है वो ये समता। समता में हम केवल अपने अंदर, इस व्रत के अंदर ये धारण करें इस बात को कि अगर हमें अनाज के बिना भी रहना पड़े तो रह सकते, पर भगवान तेरे बिना नहीं रह सकते। कोई 7 दिन तक बिना अनाज के भी रह लेते, पर चिंता किसकी करते हैं? 8वें दिन चिंता किसकी करते हैं? रोटी। जब 7 दिन तूने अपनी मर्जी से अनाज छोड़ा तो तेरे को व्रत का अर्थ नहीं पता था। भगवान ने अपने प्रेम में तेरे से अनाज छुड़वा के तुझे दिखाया कि बेटा 8वें दिन भी चिंता मत करना। जब 7 दिन मुझे तुझे चला सकता हूं तो 8वें दिन भी मैं तुझे चला सकता हूं। तो हो जाती है अस्तमी। मैं का क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। ये व्रत इसलिए बने, नहीं तो कोई भी व्रत 7 दिन लगातार नहीं आते। यही व्रत 7 दिन लगातार रहते हैं। कोई नौमी पे इसका पूजन करता है और कोई इसका अष्टमी पे पूजन करता है। पर 7 माने सत्य का प्रतीक। सत्य बात तो यही है कि तुम्हारे अंदर से जो भोजन के प्रति मोह है, रोटी के पतले प्रति जो तुम्हारी चिंता है, ये निकालनी है। मतलब नहीं, तुम तो फिर भी बीच में फ्रूट्स खा लेते हो, चिप्स खा लेते हो, सीट मरूडे खा लेते हो, लेकिन कोई कोई तो सिर्फ जल के आधार पर रखते हैं। नहीं, एक लौंग पर रख लेते हैं, सोचो। तो इसलिए कि 8वें दिन तुम्हें रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रभु परमात्मा ने तुमको ये जीवन दिया है वो तुमको रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा और मकान भी देगा। तू व्रत करके तो देख। पर व्रत का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मन में लोभ पैदा करो, डर पैदा करो। कोई लोग तो डर के मारे व्रत रखते हैं। पिछली बार नहीं रखा था ना, हमारे घर हादसा हो गया था, मैं तो जरूर रखूंगी। अरे डायबिटिक है, मर जाएगी, जो तूने आधे आधे घंटे में कुछ ना खाया तो मर जाऊं, लेकिन रखूंगी जरूर। ये व्रत आपका स्वीकार नहीं होगा।
ये व्रत स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि तुम लोभ और डर के कारण व्रत रख रहे हो। प्रेम में तो तुमने व्रत रखा ही नहीं। अच्छा, किसी ने व्रत रखा हो तीसरा और उसके घर हादसा हो जाए, अब मैं आज के बाद व्रत ही नहीं रखूंगी, व्रत रखने से तो मेरे साथ ये हादसा हो गया, और तीसरा नहीं रखूंगी, लास्ट का जोड़ा रख लूंगी क्योंकि तीसरे वाले में हुआ था इसलिए। ये व्रत है आपका, ये व्रत है। व्रत रखा किस लिए गया? व्रत रखा गया तेरे अंदर से आसक्ति को खत्म करने के लिए, तेरे अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि मुवत को प्रभु देते, लकड़ी कपड़ा आग, जीवत नर व्रत रखे ताके बड़े अभाग। तुम अपनी मर्जी से छोड़ दो भोजन तो कोई बात नहीं, और किसी दिन ना मिले तो दोष किस पे है? मिला हुआ छोड़ रहे हो, और जब सहज छूट जाए तो दोष भगवान पे। भगवान पे कभी दोष मत देना। भगवान ने तो राहु केतु दोनों की गर्दन काट दी कि आगे चलकर तुम राहु केतु पर दोष ना लगा सको, लड़ भिड़ ना सको। फिर भी पंडितों ने आज दिन तक राहु केतु को जीवित रखा है। जिसको भगवान विष्णु ने खत्म कर दिया, और सोचो कभी किसी ने ये तो नहीं बोला इस पर रावण की छाया, पर सबको विश्वास है दशहरे में रोज रावण मरता है हर बार। किसी ने नहीं बोला हिरण्याकश्यप की छाया, बेचारे फंसते हैं तो हर बार कौन? जबकि वो तो लहसुन और प्याज के रूप में तुम्हारे घरों के बाहर बिकते नहीं, बिकते कि नहीं? पर वो भी पूजनीय इसलिए हो गए, वो तलवार भी पूजनीय हो गई, वो धरती भी पूजनीय हो गई जहां पर विष्णु ने चरण रखकर उनके सिर काटे। पर उन्होंने तो अमृत इसलिए पिया कि जैसे हमारे अंदर अशांति है, पागलपन है, दीवानापन, चित्तापन है हमारे अंदर, अमृत पी के हम भी सुधर जाएंगे। वो इसलिए घुसे थे उस भीड़ में देवताओं की, तो मुक्त हो गए। और भगवान विष्णु जानते थे कि आपस में झगड़ा ना करें ये लोग कि क्यों आए, लाइन में क्यों लगे, इसलिए उनकी गर्दन उसने काट मुक्त कर दिया। समझो नवरात्र का अर्थ क्या है? बिना अर्थ किए दसियों सालों से नवरात्र रखे जा रहे हो और मन में ईर्ष्या पाले जा रहे हो, मन में जीव भाव पाले जा रहे हो। व्रत का कोई कल्याण हुआ? जब तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हुआ तो व्रत का भी कल्याण नहीं हुआ। इसलिए गुरु नानक देव जी इन सब बातों के लिए इनको पाखंड कहते थे। अन्न छोड़ के जो करे पाखंड, ना और सुहागन और ना ही वो रंग। अन्न नहीं छोड़ना, भले ही प्रेम में ईश्वर के सुबह सुबह ये कहो, संकल्प लो कि ईश्वर तेरे प्यार में तूने सिखा दिया कि रोटी की चिंता मत करो, तूने ये सिखाया, इसलिए हम अपने ऊपर अभ्यास करके देख रहे हैं कि रोटी छोड़ भी सकते हैं कि नहीं। किसी एक दिन रोटी ना मिले तो हम दुखी परेशान तो नहीं होते कि बाबाओं के चक्करों में फंसते हैं। आज किसी की नौकरी छूट जाए, बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। किसी का बिजनेस ठप हो जाए, चिंता उनको किसकी होती है? रोटी, मैं और मेरे वालों। पर ये व्रत साल में 2 बार आते हैं तुमसे रोटी छुड़वाने के लिए। नहीं, कैसे प्यार से छोड़ देते हो, पर अर्थ नहीं समझ के छोड़ते उसको। अर्थ समझ के छोड़ो कि जीवन में कभी ऐसी हालत आए तो उस समय कहना, भगवान जब मैं अपनी मर्जी से छोड़ सकता हूं तब तो दुख नहीं होता, और आज तेरी मर्जी से छूट रहा है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। समता का भाव लाओ। खुद करो कोई काम तो वो ठीक है, और भगवान कोई काम करे तो उसमें मुंह फुलाते हो। ऐसा क्यों किया भगवान तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया। आप अपने बच्चे को कहोगे टंगा टुकनी गिच्ची भन्नी तीरी बोलते रहो, और गिच्ची टूट जाए उसकी तो हाँ आप बोलते रहोगे खुश नाराज है बंदा, तू खुश नाराज है, अपने बच्चों को बोलते रहते हो। और जब वो खुश ना रहे तो फिर क्या कहते हो? भगवान एक ही कीता चतु नहीं, अपने आदमी के पीछे पड़े रहोगे, लड़ते रहोगे, सोचोगे मर जा बोया, जाके मर जा, बड़ा दुखी किए तूने, तू मर जाएगा तो मेरी छाती को ठंड पड़ जाएगी। जब वो मर जाता है तो
इतना रोती है, इतना रोती है, अगर उसका बस चले तो कहेगी मैं लेट जाऊं, तू उठ जा, कि तू तो बच्चों को देख सकता है, मैं नहीं देख सकती। पागल हो कि नहीं हो ये बताओ? खुद तुम कुछ भी करो उस पर तुम्हें दुख नहीं होता। और अगर भगवान की मर्जी, तो मजा तो इसमें जो भगवान की मर्जी से हो और उस पर तुम मिठाई बांटो, मजा तो इसमें। भगवान का सच्चा भगत कौन है? जो भगवान की रजा में राजी। तो ये व्रत तुमसे इसलिए कराए जाते हैं कि तुम के सस्ते रेट पे बिकता है, रेट तो वही होगा उसका। अब वो गुण जो है राहु केतु की गर्दनों में भी आ गए। अब जहां वो ब्लड गिरा वहां किसकी खेती हो गई? लहसुन और प्याज। आपको पता है लहसुन और प्याज जो है वो आयुर्वेद में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। जितनी ताकत लहसुन और प्याज के अंदर है उतनी ताकत किसी के अंदर भी नहीं। पर देवता लोगों ने निषेध लगा दिया कि हमारी जो पूजा करेगा वो क्या नहीं खाएगा? लहसुन और प्याज नहीं खाएगा। जबकि आप देखो गुरु जी कहते हैं कि वो अमृत उतना ही देवताओं ने पिया है और उतना ही राहु और केतु ने पिया। तो समता क्या है? समता यही कहती है कि सब हमारे लिए बराबर है, चाहे वो लहसुन हो या वो प्याज हो। जब उसको अमृत मिल गया तो वो असुर कहाँ रहे फिर? तुम जब आए थे शुरू में तब कैसे थे? राहु केतु नहीं थे? थे ना। अब यहाँ हम बाहर बोर्ड लगा दें कि यहाँ कमला, पार्वती और ये ललिता ये नहीं आएंगे, ये बड़े लड़ाकू हैं, ये नहीं आएंगे, नहीं। लेकिन जब गुरु दर पे आ गए तो ये क्या बन गए? इन्होंने अमृत पी लिया। तो उसको बात समझ में, कह रहा है इसका मतलब इसका कोई डर नहीं है लहसुन प्याज का, नहीं। जब उनके अंदर मुख में अमृत पड़ गया भगवान विष्णु के द्वारा तो फिर वो असुर रहे। जब गर्दन ही कट गई, आपको पता है गुरुद्वारे में बैठने सिर पे क्या किया जाता है? कपड़ा, गर्दन दी जाती है अपनी, शीश दिया जाता है अपना। तो जब हमने गुरु को अपना शीश ही दे दिया, अब तुम्हारे अंदर असुरों वाली हरकतें रहेंगी? अगर रहती हैं तो तुम पूजनीय नहीं। असुरी का मतलब पता है क्या है? असुरी का मतलब होता है कि सुख लेने का काम। और देवताओं का काम क्या था? उनको अमृत क्यों पिलाया गया? सुख देने का। अब वो जो राहु केतु हैं वो भी अब किसका काम करेंगे? सुख देने का काम। हमारे राहु केतु मंगल शनि सब बराबर हुए ना। तो जब हम आत्मा की स्थिति में तो सब हमारे लिए बराबर है। और जब हम आत्मा की स्थिति में नहीं है तो अगर वंदना जैसे को कोई बोल दे तेरे घर में तो राहु की दशा है भाई, तू एक हफ्ता सत्संग मत जा, तो ये बिल्कुल ही नहीं आएगी। चाहे इसको बुलाने जाए परवीन आंटी कि चल मैं तेरे को ऑटो पे लेके चलती हूँ, मजाल है ये आ जाए। क्योंकि इसके मन में भ्रम क्या डाल दिया गया? राहु की दशा। और राहु की दशा विडो होम से शुरू हो जाती है। इसका रास्ता वही है ना आने का। और लवली गोलगप्पे वाली साइड से शुरू होते हैं, एक दो के चौक से, चारों रास्ते इसके चिक्कड़ भरे। कहाँ से आएगी ये सोचो? आना चाहे तो भी नहीं आ सकती। पर इसको ये नहीं पता बेचारे राहु की तो गर्दन भगवान विष्णु ने, जब गर्दन कट गई अब राहु बचा होगा अभी तक? या तो वो कथा झूठ है, नहीं, या फिर राहु आज भी है। अब होगा राहु? भगवान विष्णु ने खुद अपना अनुभव बताया कि जब मैं अमृत पिला रहा था तो राहु केतु छिप के आ गए। क्यों आए पता है आपको? आपको उनकी भावना पता है क्यों आए होंगे? भूले से भी कोई गुरु के दर पे क्यों आता है? केवल गंध मचाने के लिए, केवल गंध मचाने के लिए आता है कि यहाँ गंध मचा जाओ। लेकिन गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि गुरु अपना जब अमृत उसको पिला देता है फिर वो गंध मचाता है या प्यार फैलाता है? प्यार फैलाता। आज कोई झगड़े के मूड से भी आ जाए, तुम लोगों को धमकियां देते तो होंगे, तुम जाओ हम तुम्हारे पीछे वहीं सत्संग में आएंगे, झगड़ा मचाएंगे, तमाशा करेंगे। आज दिन तक तो कोई नहीं आया, और कोई आएगा तो उसकी गर्दन, और वो भी क्या बन जाएंगे? लहसुन प्याज।
तभी तो देखो वो कैसे होते हैं लहसुन और प्याज, गर्दनें ही तो होती हैं, वो एंट्री कर ही नहीं सकते ना वो एंट्री कर ही नहीं सकते। तो राहु नहीं केतु नहीं, दोनों की गर्दन तो किसने काट दी थी? पर जो जीव भाव में पक्का है, सोचो अब किसी की दुकान ना चल रही हो, उसको इतना कह दो केतु तेरे दुकान पे आके बैठा है, फिर वो ढूंढेगा, उसको दिखाई नहीं देता केतु। केतु हो तो दिखाई दे। केतु तो बेचारा किसके प्यार में कट गया? विष्णु के। उसने एक बार भी अपनी गर्दन हटाई नहीं, उसने गर्दन दे दी, ले काट। और जो उसका ब्लड गिरा, देखो गर्दन कटी तो ब्लड तो उसका गंदा होना चाहिए था, पर ब्लड क्या था उसका? तभी तो लहसुन प्याज में ताकत है। हम नहीं कह रहे कि तुम आज घर जाके लहसुन प्याज से अपना व्रत तोड़ना, क्योंकि भरम तो तुम्हारा जाएगा ही नहीं, भरम नहीं जाने वाला। भरम नहीं जाने वाला तो सत्य का क्या संग किया तुम लोग? और डॉक्टर्स खास कहते हैं एक फांक लहसुन की सुबह खाली पेट निकलो। जो लोग इनका प्रयोग नहीं करते वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वाले होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन खराब हो जाती है, अंदर शरीर में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी। क्यों? कि उन्हें समता का भाव नहीं रखा, तिरस्कार किया उन्होंने। जैसे लक्ष्मण ने बेरों का तिरस्कार किया। अब अगर आप खाते नहीं है बिल्कुल, तो बिल्कुल ही मत खाओ ना, फिर बिल्कुल ही मत खाओ। नहीं, राहु केतु को मानो, फिर भगवान को मत मानो, और किसको मानो? राहु केतु को मान लो। जब हम भगवान के हो लिए, जब भगवान ने कोई वैर नहीं किया, गर्दन काट के उनको मुक्त कर दिया, जो भगवान के हाथ से कट गए, सोचो वो बचे होंगे अभी तक? और तुम्हारे घर में जो विघन डालने वाले थे वो कौन थे? तुम खुद थे, तुम्हारी मैं थी। किसी को खुश देख नहीं सकते थे। अगर तुम्हारा मूड ऑफ है तो कोई हंस रहा हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, नहीं, तुम उसके पीछे पड़ जाते थे। असे तब बीमार बैठे हैं, ये तो देखो हंसी जाते साड़ा मजाक बनाते नहीं। तो राहु तुम हो कि राहु बेचारे गोवर है? तुम हो राहु। जरा सा तुम लेटो और कोई थोड़ा सा हल्का सा शोर आ जाए, फिर देखो राहु केतु कैसे मंडराते हैं तुम्हारे सिर पे। तो राहु तुम हो कि वो है? जरा सा खाना लेट मिल जाए, कितना शोर मचाते हो। जरा सी तुम्हारी कोई बात ना माने, वो राहु केतु तो एक बार में मर गए हैं, सोचो किसके हाथ से? तो मुक्त हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? या तो विष्णु के पास शक्ति नहीं, विष्णु से बड़ा कोई है नहीं, सोचो। जब वो विष्णु के हाथ से कटे हैं तो फिर शक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इस तरह का हमें समता का भाव लाना है। आज का जो व्रत, पहला व्रत धारण करना, वो ये समता। समता में हम केवल अपने अंदर, इस व्रत के अंदर ये धारण करें इस बात को कि अगर हमें अनाज के बिना भी रहना पड़े तो रह सकते, पर भगवान तेरे बिना नहीं रह सकते। कोई 7 दिन तक बिना अनाज के भी रह लेते, पर चिंता किसकी करते हैं? 8वें दिन चिंता किसकी करते हैं? रोटी की। जब 7 दिन तूने अपनी मर्जी से अनाज छोड़ा तो तेरे को व्रत का अर्थ नहीं पता था। भगवान ने अपने प्रेम में तेरे से अनाज छुड़वा के तुझे दिखाया कि बेटा 8वें दिन भी चिंता मत करना। जब 7 दिन मुझे तुझे चला सकता हूं तो 8वें दिन भी मैं तुझे चला सकता हूं। तो हो जाती है अष्टमी। मैं का क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। ये व्रत इसलिए बने, नहीं तो कोई भी व्रत 7 दिन लगातार नहीं आते। यही व्रत 7 दिन लगातार रहते हैं। कोई नौमी पे इसका पूजन करता है और कोई इसका अष्टमी पे पूजन करता है। पर 7 माने सत्य का प्रतीक। सत्य बात तो यही है कि तुम्हारे अंदर से जो भोजन के प्रति मोह है, रोटी के पतले प्रति जो तुम्हारी चिंता है, ये निकालनी है। मतलब नहीं, तुम तो फिर भी बीच में फ्रूट्स खा लेते हो, चिप्स खा लेते हो, सीच मरूडे खा लेते हो, लेकिन कोई कोई तो सिर्फ जल के आधार पर रखते हैं, नहीं, एक लौंग पर रख लेते हैं, सोचो। तो इसलिए
कि 8वें दिन तुम्हें रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रभु परमात्मा ने तुमको ये जीवन दिया है वो तुमको रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा और मकान भी देगा। तू व्रत करके तो देख। पर व्रत का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मन में लोभ पैदा करो, डर पैदा करो। कोई लोग तो डर के मारे व्रत रखते हैं। पिछली बार नहीं रखा था ना, हमारे घर हादसा हो गया था, मैं तो जरूर रखूंगी। अरे डायबिटिक है, मर जाएगी, जो तूने आधे आधे घंटे में कुछ ना खाया तो मर जाऊं, लेकिन रखूंगी जरूर। ये व्रत आपका स्वीकार नहीं होगा, ये व्रत स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि तुम लोभ और डर के कारण व्रत रख रहे हो। प्रेम में तो तुमने व्रत रखा ही नहीं। अच्छा, किसी ने व्रत रखा हो तीसरा और उसके घर हादसा हो जाए, अब मैं आज के बाद व्रत ही नहीं रखूंगी। व्रत रखने से तो मेरे साथ ये हादसा हो गया, और तीसरा नहीं रखूंगी, लास्ट का जोड़ा रख लूंगी, क्योंकि तीसरे वाले में हुआ था इसलिए। ये व्रत है आपका, ये व्रत है। व्रत रखा किस लिए गया? व्रत रखा गया तेरे अंदर से आसक्ति को खत्म करने के लिए, तेरे अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि मुवत को प्रभु देते, लकड़ी कपड़ा आग, जीवत नर व्रत रखे ताके बड़े अभाग। तुम अपनी मर्जी से छोड़ दो भोजन तो कोई बात नहीं, और किसी दिन ना मिले तो दोष किस पे है? मिला हुआ छोड़ रहे हो, और जब सहज छूट जाए तो दोष भगवान पे। भगवान पे कभी दोष मत देना। भगवान ने तो राहु केतु दोनों की गर्दन काट दी कि आगे चलकर तुम राहु केतु पर दोष ना लगा सको, लड़ भिड़ ना सको। फिर भी पंडितों ने आज दिन तक राहु केतु को जीवित रखा है। जिसको भगवान विष्णु ने खत्म कर दिया हो, सोचो। कभी किसी ने ये तो नहीं बोला इस पर रावण की छाया, पर सबको विश्वास है दशहरे में रोज रावण मरता है हर बार। किसी ने नहीं बोला हिरण्यकश्यप की छाया, बेचारे फंसते हैं तो हर बार कौन? जबकि वो तो लहसुन और प्याज के रूप में तुम्हारे घरों के बाहर बिकते नहीं, बिकते कि नहीं? पर वो भी पूजनीय इसलिए हो गए, वो तलवार भी पूजनीय हो गई, वो धरती भी पूजनीय हो गई, जहां पर विष्णु ने चरण रखकर उनके सिर काटे। पर उन्होंने तो अमृत इसलिए पिया कि जैसे हमारे अंदर अशांति है, पागलपन है, दीवानापन, चित्तापन है हमारे अंदर, अमृत पी के हम भी सुधर जाएंगे। वो इसलिए घुसे थे उस भीड़ में देवताओं के, तो मुक्त हो गए। और भगवान विष्णु जानते थे कि आपस में झगड़ा ना करें ये लोग, कि क्यों आए, लाइन में क्यों लगे, इसलिए उनकी गर्दन उसने काट मुक्त कर दिया। समझो नवरात्र का अर्थ क्या है? बिना अर्थ किए दसियों सालों से नवरात्र रखे जा रहे हो और मन में ईर्ष्या पाले जा रहे हो, मन में जीव भाव पाले जा रहे हो। व्रत का कोई कल्याण हुआ? जब तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हुआ तो व्रत का भी कल्याण नहीं। इसलिए गुरु नानक देव जी इन सब बातों के लिए इनको पाखंड कहते थे। अन्न छोड़ के जो करे पाखंड, ना और सुहागन और ना ही वो रंग। अन्न नहीं छोड़ना, भले ही प्रेम में ईश्वर के सुबह सुबह ये कहो, संकल्प लो कि ईश्वर तेरे प्यार में तूने सिखा दिया कि रोटी की चिंता मत करो, तूने ये सिखाया, इसलिए हम अपने ऊपर अभ्यास करके देख रहे हैं कि रोटी छोड़ भी सकते हैं कि नहीं। किसी एक दिन रोटी ना मिले तो हम दुखी परेशान तो नहीं होते कि बाबाओं के चक्करों में फंसते हैं। आज किसी की नौकरी छूट जाए, बाबाओं के चक्कर में फंसते हैं। किसी का बिजनेस ठप हो जाए, चिंता उनको किसकी होती है? रोटी की, मैं और मेरे वाले। पर ये व्रत साल में 2 बार आते हैं तुमसे रोटी छुड़वाने के लिए। नहीं, कैसे प्यार से छोड़ देते हो, पर अर्थ नहीं समझ के छोड़ते उसको। अर्थ समझ के छोड़ो कि जीवन में कभी ऐसी हालत आए तो उस समय कहना, भगवान जब मैं अपनी मर्जी से छोड़ सकता हूं तब तो दुख नहीं होता, और आज तेरी मर्जी से छूट रहा है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। समता का भाव लाओ। खुद करो कोई काम तो वो ठीक है, और भगवान कोई काम करे तो उसमें मुंह फुलाते हो।
ऐसा क्यों किया भगवान तूने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया। आप अपने बच्चे को कहोगे टंगा टुकनी गिच्ची भन्नी थी, बोलते रहो, और गिच्ची टूट जाए उसकी तो हाँ आप ही बोलते रहोगे, खुश नाराज है बंदा तू खुश नाराज है, अपने बच्चों को बोलते रहते हो। और जब वो खुश ना रहे तो फिर क्या कहते, भगवान एक ही कीता चतु नहीं, अपने ही आदमी के पीछे पड़े रहोगे, लड़ते रहोगे, सोचोगे मर जा बोया, जाके मर जा, बड़ा दुखी किए तूने, तू मर जाएगा तो मेरी छाती को ठंड पड़ जाएगी। जब वो मर जाता है तो इतना रोती है, इतना रोती है, अगर उसका बस चले तो कहेगी मैं लेट जाऊं तू उठ जा, कि तू तो बच्चों को देख सकता है मैं नहीं देख सकता। पागल हो कि नहीं हो ये बताओ। खुद तुम कुछ भी करो उस पर तुम्हें दुख नहीं होता, और अगर भगवान की मर्जी, तो मजा तो इसमें जो भगवान की मर्जी से हो और उस पर तुम मिठाई बांटो, मजा तो इसमें। भगवान का सच्चा भगत कौन है, जो भगवान की रजा में राजी। तो ये व्रत तुमसे इसलिए कराए जाते हैं कि तुम तो तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आती गुरु, पूरे ज्ञान को ध्यान से सुनो, समय से पहुंचो, पढ़ाने वाले से पहले आके बैठो, पूरा ज्ञान लो। अगर पूरा ज्ञान नहीं लिया, पूरी समझ नहीं ली, तो अभिमन्यु की तरह जब चक्र में फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे, तो स्वाभाविक अटैक होगा ही होगा तुम्हारे ऊपर। इसीलिए गीता में लिखा है मनुष्य आप अपना मित्र है, आप अपना शत्रु है। अब राहु केतु से तो नहीं डरते, किसी ने डाला तो नहीं तुम्हारे दिमाग में राहु बैठा तेरे घर में, कोई कुछ कर गया तेरे घर पे, ये जो तुम्हारे घर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, जरूर केतु की दशा है, इसकी पूजा करा, 51,000 रुपये कहीं से भी ला, चोरी करके ला, ब्याज पे ला, कहीं से भी ला, 51,000 की पूजा होगी, फिर दोबारा से हम केतु को जीवित करेंगे, उसके घर भेजेंगे गर्दन जोड़ के, फिर वो दोबारा विष्णु से टक्कर लेगा। अरे जिसने भगवान से टक्कर ली, सोचो वो चूर चूर हो गया, जब सोचो तुम उसको फिर रोज जीवित कर देते हो। लहसुन प्याज के रूप में कितने रूपों में फैला हुआ है वो सोचो, और ये लहसुन प्याज भगवान का ही दिया हुआ आशीर्वाद है। वैष्णव ढाबे होते हैं, वहां पर आप देखो लहसुन प्याज नहीं डलता सब्जियों में, है ना, तो विष्णु जी के चलाए हुए हैं, क्योंकि विष्णु ने तो मारा है उसको, विष्णु ने तो मारा है, इसलिए वहां लहसुन प्याज का यूज नहीं होता। तुम पूरे ही वैष्णव बनो ना, फिर 7 दिन वैष्णव बनते हो, फिर 8वें दिन फिर राहु केतु बनते हो, तुम्हारा कुछ पता चलता है कौन सी सरकार तुम ज्वाइन कर रहे हो। तो बहरूपीय नहीं बनो ना फिर, या तो समता का भाव रखो, गुरुवान हो जाओ। गुरुवान सबको प्रेम करता है, चाहे वो राहु हो केतु। जब गुरु गोविंद सिंह जी लोगों की ये लड़ाइयाँ चल रही थी धर्म के खातिर, तो गुरु गोविंद सिंह जी का एक मुलाजिम था, उसकी ड्यूटी लगाई गई कि घायलों को पानी पिलाना है, मरहम लगाना है, तो वो सबको मरहम भी लगाता था और पानी भी पिलाता था। अब कई दुश्मन भी घायल हो जाते थे, तो दुश्मनों को भी करने लगा। फिर किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत की कि ऐसे ऐसे ये बंदा आपका सही नहीं है, ये तो दुश्मनों को भी वो करता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको अपने पास बुलाया, वो उनका विवेक जागृत था, समता बुद्धि थी उनकी, ये तो हालात ऐसे थे कि उनको युद्ध करना, वो बाहर का शरीर उनका लीला कर रहा था, युद्ध कर रहा था, अंदर से गुरु गोविंद सिंह जी सुजाग थे कि सबना जिया का एक और था, सो मैं विसर ना जाए। तुम तो अंदर बाहर दोनों से लड़ाई करते हो, वो केवल बाहर अपने शरीर की लीला करते थे, लेकिन अंदर से वो सर्व को प्यार करते थे, सर्व को प्रेम करते थे। तो जब गुरु गोविंद सिंह के सामने वो मुलाजिम आया, तो गुरु गोविंद सिंह ने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, दुश्मनों वाली टीम को तुम ऐसे क्यों लगाते हो मरहम और पानी क्यों पिलाते हो उनको। बोला साहब जी, आप जी ने तो बोला था घायलों को, मैं उनको दुश्मन करके नहीं देखता, मैं उनको। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी पीठ को थपथपाया, उसने बोला एक पल के लिए मैं आध्यात्म को भूल गया, पर मेरे नूरे इलाही तूने मेरे को फिर याद दिला दिया समता का भाव। देखो
उसकी पीठ थपथपाई और उसको एक और मरहम दी, बोला कि ये भी जाके लगाना होगा, नहीं तो कोई और बादशाह होता तो उसको सजा देता। इसने उसको और मरहम दी कि हम भूल भी जाएं और कोई हमें ज्ञान का पॉइंट याद दिलाए तो समझ जाओ इस रूप में भी कौन आया है, भगवान आया। ठीक, क्या बोलते हो? आज हमारे गीता भगवान का भी अवतरण दिवस है, चेटी चंड का दिन है आज। जब पहला नवरात्र होता है तो उसको चेटी चंड, सिंधियों का आज त्योहार है। आज ही गीता भगवान का जन्म, क्योंकि वो डेट वैसे तो उनको कुछ पता नहीं थी, चैत्र मास की चांदनी रात, चांदनी रात को आज है वही। गीता भगवान का भी दिन है, इत्तेफाक देखो कितना महासमागम है। आज पहला नवरात्र भी है, वैसाखी भी है, नहीं मंगलवार भी है, हनुमान जी भी पधारे हैं, नहीं गुरु अमरदास जी का भी है। ठीक, तो ये महासमागम है, तो अब समता हो गई, हमारे लिए सब एक हो गए। आज कोई खास हनुमान के लिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा रही, नहीं आज कोई अलग से गीता भगवान के अलग से कोई भजन नहीं गाए जा रहे, पर सब ये हमें समझाया किसने, गुरु ने। तो कोई राहु नहीं, कोई केतु नहीं, सब एक बराबर है। किसी भी चीज का तिरस्कार मत करो, नहीं खाने का मन करता वो बात अलग है, किसी के लिए बंदिश नहीं है कि खाओ, लेकिन हीन भावना से उसको नहीं देखो, ना लहसुन को ना प्याज को। अगर ये इतने ही होते तो धरती जो है, पवन गुरु माँ, पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता, ये सब मिलके तो सींचते हैं, नहीं तो ये बनते ही क्यों फिर बने हैं। तो ये सबको परमात्मा का आशीर्वाद। ठीक, क्या बोलते हो? तामसी होते हैं। पर उसको आशीर्वाद तो विष्णु का मिल गया है ना, फिर हम लोग तामसी नहीं है, फिर हम भी तो सत्संग आते हैं। सर्व को प्यार करने का मतलब उसके गुणों को नहीं देखो, ये देखो कि उस देह को धारण किसने किया, उस प्याज और लहसुन के अंदर शक्ति किसकी है, बस आत्मा में टिकने का मतलब ये। नहीं तो आप एक एक को अलग अलग करके देखोगे तो प्रेम नहीं कर पाओगे। नवरात्रों में लोग क्यों लगाए, किसने लगाए? क्या लहसुन प्याज। लोगों ने, ये लॉकडाउन किसने लगा दिया? भगवान ने तो कुछ भी नहीं कहा। जगह जगह बैठा है भगवान, पर एक भ्रम जो चलता आ रहा है ना, जिसका लॉजिक हमको पता ही नहीं है, वो हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। बच्चे तो एकदम पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो पीढ़ियां तो चली गई राहु केतु की तरह, और आगे चल रहा है। हम चला रहे हैं तो चल रहा है, बच्चे इतना समझ नहीं है। हम चला रहे हैं तो चल रहा है। जानवरों में भी समझ हो गया, जैसे हाथी, घोड़ा, हाँ। मोर और हंस, हाँ, और इतने सारे इंसान है, ये जानवरों में, जानवर- इंसानों में जानवर ज्यादा है, ज्यादा है, और हाँ, जानवरों में इंसान कम है। यस। चलो हनुमान चालीसा को। गुरु चरण दो दे देंगे, दो दो।
क्या मुंह किसका है? हमारा तुम्हारा है, तुम हो। भगवान क्योंकि तुम हो इसलिए गाली देती हो। जिस दिन तुम अपने को ख़त्म कर दोगी फिर गाली कहाँ रहेगी? न ज्योति, जिसको बुरा लगा वही तो गाली देगा। अरे ये सवेरे सवेरे मैं इसको उठ के बोला राधे राधे, ये आज रोने पिटने लगी, मेरे मुंह से इसके लिए गालियाँ निकली। मैंने कहा पहला नवरात्र, आज का तो दिन ही हाँ, खराब है। पहला हो क्या, तुम्हारे तो रोज ही नवरात्र है, रोज ही गालियाँ तुम्हारे। ये इतने इतने दे दो। ठीक है। नवरात्रे पे क्यों नाम लगा रही हो? नहीं, गुस्सा कोई नवरात्रा देख के थोड़ी है। गुस्सा तो गुस्सा कभी भी आ जाएगा। रात को 12 बजे आगे गुस्सा तो 12 बजे भी दोगी गाली। बांटेगा, बांट दे, ले बांट। साथ साथ बोलता भी चाहिए। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम, राधे